सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाली जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। लेकिन मित्रों, वर्तमान में पाली एक क्या है, संभाग है और संभाग बनाने की जो घोषणा है वो 17 मार्च 2023 को हुई। मंत्रिमंडल की मंजूरी है वो 4 अगस्त 2023 को, अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को और स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को। ये जो पाली संभाग है इसमें 4 ज़िले शामिल हैं। एक पाली है, जालोर है, सांचौर है, सिरोही है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, ये जो पाली जिला है इसके प्राचीन नाम पलिका नगरी, पालिका और पेपावती, ये इसकी क्या है, प्राचीन नाम है। उपनाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, कलात्मक मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी। अगर आपसे पूछे कि कलात्मक मंदिरों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है तो कौन सा जिला है, पाली है। आरजे नंबर की अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ का आरजे नंबर है 22। कितना है, 22। शुभंकर की अगर हम बात करें तो यहाँ का शुभंकर है तेंदुआ। क्या रहेगा, तेंदुआ। यह आपको ध्यान रखना, शुभंकर। नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है, 13 है ताली नृत्य। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य यह किस जिले का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना पाली जिले का प्रसिद्ध है। और एक आता है सुगनी नृत्य, सुगनी नृत्य, यह आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अगर हम बात करें आरटीडीसी के प्रमुख होटल में ध्यान रखना, एक आता है पणिहारी। कौन सा है, पणिहारी, पणिहारी। एक आता है शिल्पी। कौन सा है, शिल्पी। शिल्पी है मित्रों, यह ध्यान रखना, रणकपुर, यहां पर है शिल्पी आरटीडीसी का प्रमुख होटल। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें पाली के पड़ोसी जिले, पाली के पड़ोसी जिलों की बात करें तो ध्यान रखना जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, यह आपको ध्यान रखना है। एक आता है बालोतरा। कौन सा है, बालोतरा। एक आता है जालोर, एक सिरोही, उदयपुर और ब्यावर, यह पाली की क्या है, प्रमुख पड़ोसी जिले। तो पाली के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है और ब्यावर है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सोनामुखी मंडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोनामुखी मंडी। सोनामुखी मंडी अगर आपसे पूछे और मेहंदी पूरे देश में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेहंदी पूरे देश में प्रसिद्ध है सोजत पाली की। कहाँ की है, सोजत पाली की है, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ की है, सोजत पाली की है। सोजत पाली की मेहंदी है, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक क्या है, सोजत में ही क्या है, सोनामुखी मंडी है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पूरे भारत में कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना सोजत पाली की है। लेकिन अपने लाल सुर्ख रंगों के लिए मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो अपने गिलुंड राजसमंद की। अगर आपसे पूछे सोनामुखी मंडी किस जिले में है, तो पाली जिले में, और कहाँ पर है, सोजत में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सरसों मंडी, सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेंवर भरतपुर में है, लेकिन सरसों मंडी यहाँ पर है, सरसों मंडी। और साथ में ध्यान रखना जुआई बांध, यह जो जुआई बांध है कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो सरसों मंडी और जुआई बांध है, ये सुमेरपुर पाली में है। कहाँ पर है, सुमेरपुर पाली में।
और ख़ास बात ध्यान रखना, ये जो सुमेरपुर है इसका आरजे नंबर, सुमेर का जो आरजे नंबर है वो है 57। तो पाली का आरजे नंबर है वो तो 22 है, लेकिन सुमेरपुर पाली में है और इसका अलग से आरजे नंबर है वो क्या रहेगा 57। तो जोवाई बांध सुमेरपुर पाली में है और सरसों मंडी है वो सुमेरपुर पाली में। यह जो जोवाई नदी है इसका उद्गम होता बाली तहसील से। यह जो जोवाई नदी है, जोवाई नदी पर जोवाई बांध है, तो जोवाई नदी है इसका उद्गम होता बाली तहसील पाली जिले से, बाली तहसील। यह आपको ध्यान रखना है, कौन सी तहसील से उद्गम होता है, बाली तहसील से, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, यह जो जोवाई बांध है इसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। जोवाई बांध का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 13 मई 1946 को कब करवाया था, तो ध्यान रखना 13 मई 1946 को, 1946 को। तो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 13 मई 1946 को जोवाई बांध का निर्माण जोवाई नदी पर सुमेरपुर नामक स्थान पाली में करवाया। और जोवाई जो नदी है इसका उद्गम होता है बाली तहसील पाली से, और यहाँ पर एक गांव आता है गोरिया गांव की पहाड़ियों से। ये जो जोवाई बांध है इसका उपनाम, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर। जो ये जोवाई बांध है इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिम राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा, जोवाई बांध, जिसका उपनाम है मारवाड़ का अमृत सरोवर। यह जो जोवाई बांध है इसमें जल की आपूर्ति है वो सेई बांध की सहायता से की जाती है, और सेई एक क्या है, जल सुरंग है। और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, अगर हम बात करें राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, जल सुरंग तो वो कौन सी है, सेई जल सुरंग है। सेंस अपने पढ़ेंगे प्रमुख नदियों के टॉपिक में, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग सेई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना हेमावास बांध, हेमावास बांध है यह पाली जिले में है, और सरदार समंद बांध है यह भी कहाँ पर है, पाली में। यह जो सरदार समंद बांध है यह आपको ध्यान रखना है सूकली नदी के किनारे है। किस नदी के हैं, सूकली नदी के किनारे है, सूकली नदी के किनारे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बाली पशु मेला, बाली पशु मेला है यह बाली तहसील पाली में, कहाँ पर है, बाली तहसील पाली में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बाली पशु मेला, कौन सा पशु मेला है, बाली पशु मेला। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राव सिंहा का स्मारक, राव सिंहा का जो स्मारक है वो बिट्ठू गांव में है, कहाँ पर है, बिट्ठू गांव में, बिट्ठू गांव। और बिट्ठू गांव कहाँ पर है, तो पाली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। राव सिंह है, राव सिंह ने पाली को अपनी क्या बनाया, प्रथम राजधानी बनाया था, प्रथम राजधानी। तो पाली को प्रथम राजधानी किसने बनाया, तो राव सिंह ने बनाया। ये जो पाली है ये भी आपको ध्यान रखना है, यह एक क्या है, राठौड़ों का राजवंश था। यहाँ पे किसका था, राठौड़ों का राजवंश। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र मिल, तो ये महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र मिल है, यह पाली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी, 1939 ईस्वी में। तो महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र मिल है, पाली जिले में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ये ध्यान रखना राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, यह आपको ध्यान रखना। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम पीछे बात कर चुके हैं राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है द कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर में, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ के छाते प्रसिद्ध है, छाते के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना छाते के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक क्या है, जैन संप्रदाय का प्रथम सैवरण मंदिर है, और उसका उपनाम है मिनी पुष्कर।
तो ये आपको ध्यान रखना है फालना। फालना पाली में है और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ के छाते प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फालना पाली के छाते प्रसिद्ध है। फालना पाली का उपनाम है मिनी पुष्कर और मुंबई, मिनी मुंबई। और यहाँ पर एक जैन संप्रदाय का मंदिर है जिसे कहते हैं जैन संप्रदाय का प्रथम स्वर्ण मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये कुंभलगढ़ अभयारण्य हम पीछे बात कर चुके हैं, तो इसका जो विस्तार है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। साथ में पाली जिले में है। किस जिले में है, पाली जिले में है। और राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में। तो इसका विस्तार 3 जिलों में है। और यह भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, तो भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मित्रों कुंभलगढ़ अभयारण्य मैंने इधर लिख दिया, प्रसिद्ध किसके लिए है, भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए। चलो यहाँ फिर लिख देता हूँ, भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है, स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभयारण्य है, कुंभलगढ़ अभयारण्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ अभयारण्य है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है। ये जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है इसमें मित्रों रणकपुर के जैन मंदिर है। इसमें कौन से मंदिर है, तो ध्यान रखना रणकपुर के जैन मंदिर है। यह कुंभलगढ़ अभयारण्य पाली जिले में है। किस जिले में है, पाली जिले में। तो जो रणकपुर के जैन मंदिर है इनका जो निर्माण अगर आपसे पूछे तो धरणक शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, धरणक शाह ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, धरणक शाह ने। लेकिन इसका जो वास्तुकार है ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो वास्तुकार ध्यान रखना देपाक था। कौन था, देपाक। रणकपुर के जैन मंदिर है, पाली जिले में है, कुंभलगढ़ अभयारण्य में है, जिसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया। और इसका जो वास्तुकार है वो देपाक था। कौन था, देपाक था। किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना मथाई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है रणकपुर के जैन मंदिर, तो ध्यान रखना मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये 1444 खंभों पर है। कितने खंभों पर है, 1444 खंभों पर है। इसलिए इसे 1444 खंभों का मंदिर कहते हैं। उपनाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इसे कहते हैं खंभों का वन। क्या कहते हैं, खंभों का वन, खंभों का वन कहते हैं। इसे 1444 खंभों का मंदिर कहते हैं। और इसे खंभों का क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। अजायब घर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो रणकपुर जैन प्रशस्ति है, रणकपुर जैन प्रशस्ति इसकी रचना की थी देपाक ने। किसने की थी, देपाक ने की थी। रणकपुर प्रशस्ति इसकी रचना देपाक ने की थी। किस भाषा में की, तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा में इसकी क्या हुई है, रचना हुई है, संस्कृत भाषा में। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो रणकपुर के जैन मंदिर है, पाली जिले में है, जिसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया और वास्तुकार है देपाक। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किस नदी के किनारे है, तो मथाई नदी के किनारे है। उपनाम की अगर हम बात करें तो यह मंदिर है 1444 खंभों पर, इसलिए इसका उपनाम भी क्या है, 1444 खंभों का मंदिर, या इसे कहते हैं खंभों का मंदिर, खंभों का वन और खंभों का अजायब घर। रणकपुर जो प्रशस्ति है ये पाली जिले में है और यहाँ पर इसकी रचना की थी देपाक ने। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट आता है मूंचला महावीर जी मंदिर। मूंचला महावीर जी का मंदिर है, ये ध्यान रखना आपको गाणेराव के पास है, गाणेराव के पास। और गाणेराव स्थान है ये पाली जिले में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरे भारत में एकमात्र महावीर जी का यहाँ पर मंदिर है जिसमें महावीर जी के मूंछें हैं। क्या है, मूंछें, इसलिए इसका नाम पड़ा मूंचला महावीर जी। ये क्या है, जैन मंदिर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना नाडोल, नाडोल जैन मंदिर, नाडोल जैन मंदिर। ये जो नाडोल जैन मंदिर, यह जो नाडोल है पाली में है। और यह राजधानी किसकी थी, तो ध्यान रखना सोनग्रा चौहान वंश की क्या थी, राजधानी थी। किन की थी, सोनग्रा
चौहानों की ये क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम बन्ना जी का मंदिर। ओम बन्ना जी का मंदिर है, यहाँ पर ओम बन्ना जी का मुख्य मंदिर है वो चोटिला गांव पाली में। कहाँ पर है, चोटिला गांव पाली में। और ये आराध्य देवता है ड्राइवरों के। किसके हैं, ड्राइवरों के। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सुगाली माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सुगाली माता। सुगाली माता का जो मंदिर है वो पाली जिले में। कहाँ पर है, पाली जिले में। और पाली में स्थान आता आउवा। कहाँ पर है, आउवा। तो सुगाली माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आउवा नामक स्थान पाली में है। और ये कुल देवी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो सुगाली माता कुल देवी है आउवा के ठाकुरों की। किसकी है, आउवा के ठाकुरों की। आउवा के ठाकुरों की, या इसे कह सकते हैं आउवा के चंपावतों की। चंपावतों की ये क्या रहती है, कुल देवी है। यह जो सुगाली माता है मित्रों, इसे 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, 10 हाथ प्लस में 10 सिर 54 हाथ। दस सिर प्लस 54 हाथ वाली देवी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसे कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति की देवी, ये आपको ध्यान रखना है। जो 10 सिर है इनमें से ध्यान रखना मित्रों, एक जो सिर है वो किसका है, मानव का है। और 9 सिर है वो अन्य पशुओं की है, जबकि इनके हाथ है वो 54 हाथ है। तो सुगाली माता का प्रसिद्ध मंदिर है आउवा पाली में। और कुल देवी है आउवा के ठाकुरों की या चंपावतों की। सुगाली माता है, इसका अन्य नाम है 10 सिर 54 हाथ वाली देवी और 1857 की क्रांति की देवी। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें, ध्यान रखना, आशापुरा माता का मंदिर। आशापुरा माता का मंदिर है, यहाँ पर पाली में है। कहाँ पर है, पाली में। और ये जो कुल देवी है तो ये नाडोल के सोनग्रा चौहानों की है। कुल देवी किनकी है, तो ध्यान रखना, नाडोल, नाडोल के सोनग्रा चौहानों की। सोनग्रा चौहानों की, यह आपको ध्यान रखना है। तो नाडोल के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, आशापुरा माता। जबकि सोनग्रा चौहान वंश की राजधानी पूछे तो वो नाडोल पाली में है, जहाँ पर नाडोल जैन मंदिर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मरकंडी माता का मंदिर। मरकंडी माता का मंदिर है, यह निमाज नामक स्थान पाली में है। निमाज नामक स्थान पाली में है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है परशुराम महादेव मंदिर। परशुराम महादेव मंदिर है पाली में। और यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग है। प्राकृतिक क्या है, शिवलिंग है। और यहाँ पर इसका उपनाम मिलता है परशुराम महादेव मंदिर है। तो यहाँ पर भगवान शिव की क्या होती है, पूजा होती है। और यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग है। क्या है, प्राकृतिक शिवलिंग है। उपनाम की अगर हम बात करें, इसे कहते हैं राजस्थान का अमरनाथ। राजस्थान का अमरनाथ, अमरनाथ, ये इसका क्या है, उपनाम है। तो राजस्थान का अमरनाथ किस मंदिर का उपनाम है, तो परशुराम महादेव मंदिर का है, जो प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है और पाली जिले में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे रामदेव जी का मंदिर, तो रामदेव जी का मंदिर है वो बिराठिया पाली में है। कहाँ पर है, बिराठिया, बिराठिया नामक स्थान पाली में है। इसे कहते हैं बिराठिया रामदेव जी का मंदिर। तो बिराठिया है पाली जिले में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सैयद पीर दुल्ले शाह की मज़ार। सैयद पीर दुल्ले शाह की मज़ार है, ये अपने केरला नामक स्थान पाली में है। केरला पाली में है। इसके बाद में ध्यान रखना पीर मस्तान की दरगाह। पीर मस्तान की जो दरगाह है ये सोजत पाली में है। कहाँ पर है, सोजत पाली में है। सोजत पाली में। और एक ध्यान रखना सोजत में एक सोजत क्या है, दुर्ग भी है। सोजत में एक सोजत क्या है, दुर्ग भी है। एक आपको ध्यान रखना खुदा बख्श की दरगाह। खुदा बख्श की दरगाह यह सादड़ी में है। कहाँ पर है, सादड़ी में। तो ये आपको ध्यान रखना सादड़ी तो कहाँ पर है, पाली में, जहाँ पर खुदा बख्श की क्या है, दरगाह है।
लेकिन अगर आपसे पूछे बड़ी सादड़ी, तो बड़ी सादड़ी है ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, और छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ ज़िले में। तो सादड़ी है पाली ज़िले में, जहाँ पर खुदा बख्श की प्रसिद्ध क्या है, दरगाह है। और एक पूछी जाती है बड़ी सादड़ी, तो बड़ी सादड़ी है चित्तौड़गढ़ में, और छोटी सादड़ी तहसील है वो प्रतापगढ़ में। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए ज़िले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।